हेलो बच्चों, आज हम सुनेंगे परी के जादुई पंख की कहानी। परीलोक में सभी परियां एक साथ बहुत खुश रहती थी। वो आसमान में उड़ती थी, पर उनमें से एक परी थी जो उड़ नहीं पाती थी क्योंकि सौम्या परी के पंख नहीं थे। पर फिर भी वो बहुत खुश रहती थी। सौम्या, क्या हुआ? तुम्हारे पंख अभी तक नहीं आए? इसके पंख नहीं आएंगे क्योंकि ये परी है ही नहीं। सौम्या, आज हम परियां घूमने जा रही हैं और पता है हम खूब मज़े भी करेंगे। पर तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, तुम हमारे साथ नहीं आ पाओगी। कोई बात नहीं, अगर मैं उड़ नहीं सकती, पर मैं एक परी हूँ और मैं खुश हूँ। नहीं, तुम एक परी नहीं हो क्योंकि परियां उड़ती है और तुम बिल्कुल नहीं उड़ सकती। और दोबारा कभी खुद को परी मत कहना। सब परियों की बातें सुनकर सौम्या को बहुत बुरा लगता है और वो अब चाहती है कि उसके भी पंख हों। रानी परी, अरे सौम्या, तुम यहाँ? क्या बात है? रानी परी, मैं एक परी हूँ, फिर भी मेरे पंख नहीं है। मैं भी उड़ना चाहती हूँ। रानी परी, सौम्या, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, तुम एक बहुत सुंदर परी हो, पर तुम्हारे पंख नहीं हैं। पर इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती सौम्या। रानी परी, मुझे मेरे पंख चाहिए, अब आप ही मेरी मदद कर सकती हो। सौम्या, तुम एक समझदार परी हो, मुझे उम्मीद है तुम इस बात को समझोगी। पर एक रास्ता है, तुम अपने पंख खुद बना सकती हो। क्या सच में रानी परी ऐसा हो सकता है? मुझे बताइए। हाँ सौम्या, तुम जादुई नगरी से अपने पंख ला सकती हो। तुम्हें अपने पंख बनाने के लिए चाहिए होगा जादुई पानी और जादुई फूल, जो तुम्हें जादुई नगरी में मिलेगा। रानी परी, मैं अभी जादुई पानी और जादुई फूल ले आती हूँ जादुई नगरी से। सौम्या, वहाँ जाना इतना आसान नहीं है, वहाँ से कभी कोई कुछ भी नहीं ला पाया है। आप फिक्र मत करिए, मैं जल्दी वापस आऊँगी और फिर मेरे पास भी पंख होंगे। ना जाने ये जादुई नगरी कितनी दूर है, मेरी तो चलते चलते हालत खराब हो गई। अगर मैं उड़ सकती तो 2 मिनट में वहाँ पहुँच जाती, पर क्या कर सकते हैं। ये जादुई नगरी तो परीलोक से भी ज़्यादा सुंदर है। चलो अब मैं जादुई पानी और जादुई फूल ढूंढती हूँ। अरे ये रहा वो जादुई फूल और जादुई पानी। पर ये क्या, यहाँ तो बस एक ही फूल है और थोड़ा सा ही पानी है। मैं इसे कैसे ले जाऊँ? ऐसे तो और भी परियां होंगी जिसे इनकी ज़रूरत होगी। मैं इसे नहीं ले जा सकती। सौम्या, तुम हमें ले जा सकती हो और अपने लिए सुंदर से पंख बना सकती हो। क्या सच में तुम बोल सकते हो? हाँ सौम्या, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम हमें ले जाती हो या नहीं, पर तुमने खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचा। तुम सच में एक परी हो और तुम्हारे पंख जरूर होने चाहिए। आपका शुक्रिया। अब तैयार हो जाओ खूबसूरत पंखों के लिए। अरे वाह, अब मेरे भी पंख हो गए, वो भी सबसे सुंदर। मुझे अपने पंख सबको दिखाने हैं। मुझे परीलोक जाना चाहिए, वो सब मेरे पंख देखकर बहुत खुश होंगे। सौम्या, तुम्हारे पंख कैसे आ गए? वो भी सुंदर पंख। तुमने ऐसा क्या किया? हाँ, मैंने भी इतने सुंदर पंख आज तक नहीं देखे। तुम्हें ये पंख कैसे मिले? मैंने अपने ये पंख खुद बनाए हैं जादुई नगरी जाकर, और मैं बहुत खुश हूँ। क्या सच में? पर जादुई नगरी से कोई वापस नहीं आता, तुम वापस कैसे आ गई, वो भी इतने सुंदर पंख लेके? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सौम्या एक अच्छी परी है, उसका दिल बहुत साफ है और जादुई नगरी से वही कुछ ला सकता है जिसका दिल साफ हो। इस वजह से सौम्या अपने लिए वहाँ से पंख ला पाई। सौम्या, हम बहुत खुश हैं तुम्हारे लिए कि तुम भी अब आसमान में हमारे साथ उड़ सकोगी। और सौम्या, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे पंख ना होने का मजाक बनाया। हाँ सौम्या, हमें माफ़ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम एक साफ दिल की परी हो। कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और अब मैं बहुत खुश हूँ। चलो सौम्या, अब आसमान में उड़ते हैं। ये कहानी परीलोक की है, जहाँ सारी परियां मिलजुल कर रहती थी। उसी परीलोक में एक बेशकीमती हीरा था जो सब परियों को शक्ति देता था। पर एक दिन वो चोरी हो गया। एक दिन दिशा अपने घर जा रही थी
तभी अरे परी रानी यहाँ क्यों बैठी है और वो परेशान भी लग रही हैं। मैं उनसे जाकर पूछती हूँ, परी रानी आप यहाँ क्यों बैठी हैं? आप परेशान भी लग रही हैं, क्या बात है? हाँ दिशा, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि परीलोक का सबसे कीमती और शक्तिशाली हीरा कल रात चोरी हो गया और मैं अगर ये बात सबको बताऊंगी तो सब परेशान हो जाएंगे। पर रानी परी, वो हीरा किसने चुराया और क्यों? वो हीरा दूसरी दुनिया के लोगों ने चुराया है ताकि वो शक्तिशाली बन सके। अगर वो हीरा आज रात तक हमें नहीं मिला तो परीलोक की सारी शक्तियाँ चली जाएंगी। नहीं रानी परी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उस हीरे को लेकर आऊंगी। आप मुझे बताइए कि वो हीरा कहाँ है। पर दिशा, तुम अकेले वो हीरा कैसे ला पाओगी? वहाँ बहुत खतरा होगा। रानी परी, आप फिक्र मत करिए, मैं आज वो हीरा लेकर ही आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर दिशा दूसरी दुनिया में जाने के लिए निकल जाती है। शायद ये ही वो दूसरी दुनिया है। यहाँ इतना अंधेरा है, ऐसे में मैं हीरा कैसे ढूंढूंगी? मुझे अच्छे से सब जगह देखना होगा। आज कैसे भी मुझे वो हीरा परीलोक में लेके जाना ही होगा। इतने में तभी परीलोक में काले बादल छा जाते हैं। हर तरफ अंधेरा हो जाता है। धीरे धीरे परीलोक की शक्तियाँ जाने लगती हैं। रानी परी, ये परीलोक में क्या हो रहा है? हर तरफ इतना अंधेरा क्यों हो गया? मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं परीलोक के सबसे कीमती हीरे को चोरी होने से नहीं बचा पाई, जिस वजह से अब परीलोक की सारी शक्तियाँ जा रही हैं। क्या रानी परी, इसका मतलब हमारी शक्तियाँ चली जाएंगी? अब हम क्या करेंगे? मुझे तो डर लग रहा है। आप सब फिक्र मत करो, दिशा उस हीरे को लेने के लिए दूसरी दुनिया में गई है। वो उस हीरे को लेकर ही आएगी। पर रानी परी, दिशा दूसरी दुनिया से हीरे को अकेले कैसे ला पाएगी? नहीं, मुझे दिशा पर पूरा विश्वास है। वो उस हीरे को लेकर ही आएगी। बस आप लोग घबराइए मत। मैंने हर जगह देख लिया पर वो हीरा मुझे कहीं नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? वक्त भी निकला जा रहा है। मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। सुना है वो हीरे से अब हम बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। सारी दुनिया में हमारा राज होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए उस हीरे को पुरानी पहाड़ी की गुफा में छुपा कर रखा है ताकि कोई भी परी वहां तक ना पहुंच पाए। ओह, तो वो हीरा पुरानी पहाड़ी की गुफा में है। मुझे अभी वहां जाना होगा। अरे, ये तो बंद है। यहाँ ताला लगा है। अब मैं कैसे अंदर जाऊँ? मुझे बिना ताला खोले अंदर जाने के लिए छोटा होना पड़ेगा। वो रहा हीरा, मुझे मिल गया। अब मुझे इसे लेकर जल्द से जल्द परीलोक जाना होगा। वो देखो, दिशा आ गई। वो हीरा ले आई है। लीजिए रानी परी, मैं ये हीरा परीलोक में ले आई। दिशा, तुम बहुत बहादुर हो। तुम अकेले ही इस हीरे को ले आई। तुमने सबकी शक्तियों को जाने से बचा लिया। रानी परी, ये हीरा परीलोक का है तो मुझे इसे परीलोक में लाना ही था। रानी परी, अब आप ये सब ठीक कर दीजिए। हाँ ठीक है दिशा, मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ इस हीरे की रखवाली अब से तुम करोगी। क्या सच में रानी परी? हाँ दिशा, ये हीरा अब से तुम्हारी जिम्मेदारी होगी और मुझे पूरा यकीन है तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाओगी। जी रानी परी। के बाद सभी परियां खुशी से मिलजुल कर रहने लगती हैं। अच्छा बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली कहानी के साथ।